आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भगवान राम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव को जिले भर में जगह जगह धूमधाम और आध्यात्मिक भाव से मनाया गया। चारों तरफ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की गूंज सुनाई दे रही थी। पुराना बस स्टैंड स्थित सिद्ध श्री हनुमान मंदिर परिसर इस बार कुछ खास दिख रहा था। कोरबा विधायक एवं राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने हनुमान प्रकट उत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया था, जिससे पूरे बस स्टैंड परिसर में सुबह से ही गहमागहमी दिखाई दे रही थी। इस अवसर पर विद्वान पंडितों द्वारा हनुमान चालीसा का किए जा रहे पाठ की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी, जिससे चारों तरफ आध्यात्म का वातावरण निर्मित हो गया था। प्रातः 11 बजे जय सिंह अग्रवाल सब परिवार अपने समर्थकों के साथ पुराना बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना व हवन में शामिल हुए। इसके बाद जय सिंह अग्रवाल स्वयं यहां उपस्थित हजारों की भीड़ का अभिवादन किया और स्वयं भोग प्रसाद वितरित करने में लग गए। जय सिंह अग्रवाल आम आदमी की तरह लोगों की सेवा में मग्न दिखाई दे रहे थे। फिर क्या था, पूर्व महापौर एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु अग्रवाल, उनके दोनों पुत्र ऋषु अग्रवाल एवं रोहित अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं सामाजिक पदाधिकारियों ने भी भोग प्रसाद वितरित करने में मशगूल दिखाई दिए। हर वर्ग के लोग इस भंडारे में भोग प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। आने जाने वाले लोगों का जय सिंह अग्रवाल एवं रेणु अग्रवाल अभिवादन करते दिखे। भंडारा समाप्ति तक वे भंडारा स्थल में डटे रहे। ऋषु एवं रोहित अग्रवाल व्यवस्था में लगे हुए दिखे और सभी को आत्मीय भाव से बैठने का आग्रह करते हुए दिखे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, पत्रकार बंधु, समाज सेवी संगठन के पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी सहित कोरबा क्षेत्र के हजारों लोगों ने भोग प्रसाद ग्रहण किया। आज राम भक्त पवन सुत हनुमान जी की जयंती के पावन पर्व पर मैं समस्त कोरबा जिला वासियों को और प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कोरबा के पुराने शहर, पुराने बस स्टैंड में आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मेरी माताजी स्वर्गीय शांति देवी के सोसाइटी द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मंत्री और कोरबा विधानसभा के हमारे विधायक, हमारे नेता आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी के परिवार, उनके माता जी के नाम पे जो सोसाइटी है उसके तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन पुराना बस स्टेशन कोरबा में किया हुआ है और 11 बजे से भंडारा शुरू हुआ है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि कोरबा जिले के सभी भाई बहन, सभी सम्मानित नागरिक बंधु, माता बहनें, युवा साथी और सभी बच्चे बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं भी पूरे कोरबा निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं को हनुमान प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और प्रभु श्री राम और बजरंगबली हनुमान की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, हम सब स्वस्थ रहे और इसी तरह हम सब के जीवन में खुशहाली बनी रहे। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री भाई जय सिंह अग्रवाल जी के द्वारा लगातार हमेशा उनका ऐसे परिवार से संबंध रहा है जो एक धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर लगातार भंडारे का आयोजन करते हैं और निश्चित तौर पर उनकी लगाव है और एक धार्मिक भावना है, क्योंकि उनकी माता जी ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा भावना और धर्म के प्रति लगाव रखोगे, निश्चित तौर पर इसका लोगों का आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर की कृपा बने रहती है। तो हम तो चाहते हैं जय सिंह अग्रवाल जी का जो लोगों के प्रति लगाव है और उनकी जो कार्यशैली है निरंतर कोरबा के विकास में वो अग्रणी रहते हैं। और निश्चित तौर पर कोरबा के लोगों में जिज्ञासा भी होती है कि माननीय मंत्री जी का भंडारा हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग शामिल हो। तो माननीय मंत्री जी के भंडारे में कोई गिनती नहीं होती।
असीमित होती है। जितने भी लोग आ जाए सबके लिए प्रसाद उपलब्ध होता है। मैं तो उन्हें बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि निरंतर वो इस तरह का उनका आयोजन शहर में बना रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। SECL हेलीपैड के बाजू में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा का आयोजन करने में विकास मेगा मार्ट के मोहन लाल अग्रवाल सहित अन्य व्यापारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आयोजकों ने बताया कि विगत 7 वर्षों से प्रतिवर्ष हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भव्य भंडारा का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो भी श्रद्धा भक्ति से हनुमान जी की कृपा से जो हुआ, हमने यहाँ भंडारा करवाया। कितने साल से हो रही है? यहाँ मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गया जी। ये हर साल होता है? हर साल होता है, जैसा बनता है हम करवाते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े ही पावन पुनीत अवसर है। आज ही के दिन हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ था और आज बड़े दूर से भक्त आए हुए हैं। बड़ी लंबी कतार है, मनोकामना पूर्ण करने आए हुए हैं। हनुमान जी को भक्ति भावना से आप देख सकते हैं कि किस तरह भीड़ है और भगवान से विनती कर रहे हैं कि प्रभु आप खुश रहिए और हमारे परिवार को खुश रखिए। ये लगभग 20 साल हो गया है। ये हर साल होता रहता है भैया, और हर साल हनुमान जयंती में भक्तों की कतार लगी रहती है। भक्त आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करते हैं, विनती करते हैं भगवान से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव पर पूरा शहर हनुमान जी की भक्ति में लीन रहा। जगह जगह प्रसाद का वितरण होता रहा। इसी कड़ी में रियल एस्टेट कंपनी हनुमंत इंफ्राटेक के द्वारा भी भोग प्रसाद का वितरण किया गया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि कंपनी के सदस्यों द्वारा सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात भोग प्रसाद का वितरण किया गया एवं शाम को सुंदरकांड पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जयंती सभी को पता है। हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सभी जिले वासियों को हनुमत इंफ्राटेक परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज हनुमान जयंती के पर्व पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद जो है भोग भंडारा प्रसाद की वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और शाम को सुंदरकांड के पाठ के साथ हवन के पश्चात इस कार्यक्रम को पूरा समापन दिया जाएगा। हनुमत इंफ्राटेक परिवार के सानिध्य में आज ये भोग भंडारे का प्रसाद हम लोग कर रहे हैं और हमारा पूरा हनुमत इंफ्राटेक परिवार आपके साथ और जिले वासियों के साथ खड़ा है। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 33 रामपुर में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो रामपुर बस्ती से होकर PWD कॉलोनी ITI चौक होते हुए वापस रामपुर बस्ती में जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम के संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 7 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। इस बार भव्य रूप से शोभा यात्रा के रूप में डीजे के साथ कॉलोनी में भ्रमण करते हुए रास्ते भर भोग प्रसाद का वितरण किया गया। आज हमारे रामपुर बस्ती में वार्ड नंबर 33 में वहाँ हनुमान चालीसा समिति है, तो हम समिति की सदस्यों के द्वारा वहाँ पर और वहाँ पर के संरक्षक के रूप में मेरे को रखा गया था। तो वहाँ रैली शोभा यात्रा निकाले थे, जिसमें 2 डीजे और एक रथ भी रखा गया था। रथ में शोभा यात्रा में वहाँ झांकियाँ भी थी और झांकियाँ के साथ में हमने रामपुर बस्ती शिव मंदिर से होते हुए इरिगेशन कॉलोनी के बाद में PWD कॉलोनी और के साथ में होते हुए ITI चौक को पार करते हुए फिर रामपुर बस्ती के अंदर में वापस शिव मंदिर में हमारा समापन हुआ इस कार्यक्रम का। ये लगभग हमारा विगत 7 वर्षों से था
तो इस बार इन्होंने भव्य रूप में बनाना था, तो क्या है लड़कियों को जो और लेडीज़ों के लिए अलग से डीजे रखा गया था, लड़के लोगों के लिए अलग से डीजे रखा गया, और उसके बाद में और मसाल का यात्रा भी किया गया उसमें। और साथ में हर जगह हम जहाँ जा रहे थे हमने खिचड़ी का वितरण एक गाड़ी में रख के पूरा खिचड़ी का वितरण करते गए, और पूरे यात्रा में खिचड़ी की कमी नहीं हुई। ऊपर वाले का कृपा बने रहा, खिचड़ी हमारा पूरा एकदम खत्म भी नहीं हुआ, सबको पूर्ति कर दी हमने। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। आयुक्त प्रभाकर पांडे के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने पोड़ी बहार स्थित निगम की आम बाड़ी में कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया। उनके द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जेसीबी के माध्यम से हटाकर आम बाड़ी को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसके साथ ही आयुक्त पांडे के निर्देश पर निगम द्वारा आम बाड़ी की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल निर्माण व चौकीदार कक्ष का निर्माण कर चौकीदार की तैनाती करने की कार्यवाही की जा रही है। पोड़ी बहार क्षेत्र में लगभग 4-5 एकड़ जमीन पर निगम की आम बाड़ी स्थित है। तत्कालीन साडा कार्यकाल में निर्मित कराई गई उक्त आम बाड़ी में काफी संख्या में आम के फलदार वृक्ष स्थित हैं। कुछ अवैध कब्जाधारियों द्वारा समय समय पर उक्त आम बाड़ी में अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में 8-10 अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जा कर आम बाड़ी में मकान आदि का निर्माण कर लिया गया था। अभी हाल ही में निगम अमले ने इस अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। आज अतिक्रमण दस्ते ने प्रभारी अधिकारी योगेश राठौर की अगुवाई में आमबाड़ी पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जेसीबी के माध्यम से हटाकर आमबाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही आयुक्त प्रभाकर पांडे ने पोड़ी बहार क्षेत्र स्थित उक्त आमबाड़ी का भ्रमण कर आमबाड़ी की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल का निर्माण किए जाने तथा आम बाड़ी को व्यवस्थित कर उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आयुक्त पांडे के निर्देश पर निगम द्वारा आम बाड़ी के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण, चौकीदार कक्ष का निर्माण व चौकीदार की तैनाती आदि के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लिए नहीं है और किसी के हम तो लिए थे कि भाई हम बाड़ी के अंदर तो नहीं है, बाड़ी के बाहर है, नर्सरी के बाहर है, तो इसीलिए हम लोग लिए थे सर। और कमा के लगभग मशीन से बनाए। कितने में लिए थे आप? हम लोग लिए थे 2-3 लाख में लिए, 3 लाख में लिए थे। 3 लाख में? हाँ। ये जो आदमी खत्म हो गया उसके कोई घर के हैं? घर के हैं तो हम लोग नहीं जानेंगे, बोलता पापा क्या किया है क्या नहीं किया, हम लोग नहीं जानेंगे। क्या नाम है इसका जो बेचा? रघु करके था। रघु? हाँ। रघु पूरा क्या नाम लिखता है? पैकरा में था वो। हाँ, रघु पैकरा था। मतलब जितने यहाँ पर जमीन वही सब बेचा है? नहीं, अब वो उधर का हम लोग नहीं जानते। मैं तो अपना ये लिया हूँ, ये 3 बीज में 4 बीज था मेरा, इसी का मैं जानता हूँ। ये नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 अंतर्गत पोड़ी बहार क्षेत्र में नगर निगम का साडा कार्यकाल से आमबाड़ी था, जिसमें बहुत सारे आम के वृक्ष लगे हुए हैं और चारों तरफ से वो पूर्व में फेंसिंग भी था। तो उसको तोड़ते हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर बाउंड्री वाल और रूम, एक चौकीदार रूम टाइप को बना के रखे हुए थे, जिसको बीच में कमिश्नर साहब का भी निरीक्षण हुआ था। मोहल्ले के शिकायत आया था, वार्ड पार्षद का भी शिकायत था और बहुत सारे लोगों की शिकायत के आधार पर नोटिस देने की कार्रवाई की गई और कमिश्नर साहब का मौका निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उक्त अतिक्रमण को हटाकर नगर निगम से उस स्थल की भूमि की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल का प्रपोजल भेजने हेतु उसी कर्तव्य में आज सभी अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है।
साथ ही साथ निर्देश दिया गया है लामबंद को कि किसी प्रकार के और करने के बाद FIR कर दी जाएगी। एक महिला बोल रही थी किसी द्वारा खरीदने करके, तो उसमें भाई किसी भी शासकीय भूमि को किसी प्रकार का लेना देना या खरीदना का वो नहीं रहता है, तो वो गलत है। किसी प्रकार का न लेना चाहिए, न बेचना चाहिए, न खरीदना चाहिए। जो संबंधित हैं जो आवेदन करें, जो विधिवत थाना में कार्रवाई हो सकती हो सकता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। निगम के वार्ड क्रमांक 53 प्रगति नगर लेबर कॉलोनी में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं दर्री डैम से प्रगति नगर मार्ग पर स्थित मुक्ति धाम का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण आदि का कार्य भी होगा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 22 लाख रुपए की लागत से होने जा रहे इस विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा दर्री जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 53 प्रगति नगर शांति नगर लेबर कॉलोनी में 12 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 53 तुलसी नगर में दर्री डैम से प्रगति नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर मुक्ति धाम का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण व हैंडपंप स्थापना का कार्य 10 लाख रुपए की लागत से संपन्न होना है। बुधवार को प्रगति नगर लेबर कॉलोनी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उक्त विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया व कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बहुत ही खुशी की बात है कि आप सबको याद होगा कि आज से 10-11 साल पहले जब मैं पहली बार विधायक बना तो उस समय NTPC ने जो एक लेबर कॉलोनी थी जिसमें बिजली पानी तक की समस्या विद्यमान थी और उस कॉलोनी के नागरिक, हमारी माताएं बहनें समस्याओं से जूझ रहे। NTPC ने बिल्कुल हठविद्या की हुई थी कि इनको सुविधाएं नहीं देना। बस्तीवासी चाहते थे कि उनको सुविधाएं मिले, तो हमने तत्कालीन कलेक्टर आपके त्यागी जी से चर्चा की, NTPC के GM से बात की और NTPC को इस बात के लिए तैयार किए कि वो इस नई बस्ती बसाने में डेवलपमेंट करेंगे, बिजली पानी सड़क की सुविधा और राजस्व के मामले में कलेक्टर जमीन उपलब्ध कराएंगे। लगभग 14.5 एकड़ जमीन जो राजस्व की जमीन है, इसमें जितने भी वहां बस्ती में निवास रखते लगभग 400 के आसपास घर, उन सभी को लगभग 2-2 डिसमिल का भूमि का कब्जा प्रदान किया गया, जो लिखित में आदेश जारी हुआ। मेरे ख्याल से कोरबा में ये पहली ऐसी बस्ती होगी जिसको इस ढंग से हम लोगों ने एक व्यवस्था करके विस्थापित कराया और उसके बाद बहुत सी सुविधाएं पिछले कार्यकाल में तत्कालीन महापौर ने आप लोगों को दी जब मैं विधायक था। या सतनाम भवन का भी निर्माण किया गया। अभी आपका सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हुआ है। पानी की, बिजली की तो सुविधाएं वास्तव मिलनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं प्रदान की गई। इस वार्ड में आज 2 कार्यों की जो भूमि पूजन मुख्य अतिथि माननीय भैया जयसिंह अग्रवाल जी के कर कमलों से संपन्न हुआ, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही मैं हमारे भैया जयसिंह अग्रवाल जी जो छत्तीसगढ़ शासन में कपड़ा और कैबिनेट मंत्री के रूप में इस कोरबा के विधानसभा का नेतृत्व करते हुए हम सबको हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और अपने क्षेत्र के जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके उनसे तुरंत समाधान करने में लग जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अपने तीसरे विधायकी कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में हर समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हुए उनके दुख सुख में सहभागी बनते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलते हैं और जो जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप
सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई, शिक्षा और चिकित्सा सभी क्षेत्रों में आपके द्वारा संकल्पित भाव से कार्य किया जाता है। और पूर्व महापौर भाभी श्रीमती रेणु अग्रवाल जी के कार्यकाल से ही निगम क्षेत्र के हर वार्डों में, चाहे वो सबसे बड़ी जो पानी की समस्या कोरबा क्षेत्र में हुआ करती थी, वो पिछले कार्यकाल में आपके मार्गदर्शन में सफल हो सका। और जो भी विकास के कार्य बचे हुए हैं, अभी इस कार्यकाल में आपके मार्गदर्शन में सतत उनकी प्रगति हो रही है। इसके साथ ही निगम क्षेत्र के चारों तरफ जो बाहरी सड़कें हैं, चाहे आंतरिक सड़कें हैं, सभी का कायाकल्प, सभी का नवनिर्माण आपके मार्गदर्शन में और आपके सतत प्रयास से प्रगतिरत है सभी कार्य। और आने वाले दिनों में जो भी कार्य जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए सामने आएंगे, जनता की मांग पर उन्हें कार्य करने के लिए हम सब संकल्पित हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के तानसेन चौक पर पंचायत सचिवों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस हड़ताल का आज 20वां दिन था, जहां पंचायत सचिवों ने हड़ताल स्थल पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। आपको बता दें कि पंचायत सचिव अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस हड़ताल के कारण राज्य सरकार के कामों पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए पंचायत सचिवों द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार का ध्यान पंचायत सचिवों की हड़ताल की तरफ आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का 21वां दिवस है। हम लोग अपनी एक सूत्री मांग कि हम लोग को साक्षीकरण किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, इसके लिए आज मुख्य रूप से हमारे भगवान श्री हनुमान जन्मोत्सव है आज, तो उसी आज के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ और आरती कर रहे हैं, ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले और हमारी मांगों को जल्द जल्द पूरा करें। आज का हनुमान जन्मोत्सव पूरे 146वीं कांड पूरे प्रांत स्तर पर हो रहा है और सभी जगह हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और पाठ किया जा रहा है, ताकि सरकार को सद्बुद्धि मिले। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।